आज हमारे साथ है कलायत के विधायक विकास। इनसे बातचीत करते हैं। विकास जी, ये बताएं कि जो डल्लेवाल जी को उनकी हालात काफी नाजुक है और ऐसे मोड पे एक अगर कुछ हो जाता है तो क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलन पे है किसान। सबसे पहले तो हरियाणा की जनता को नमस्कार। जो आज हालात डल्लेवाल जी के बने हुए, इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी की हठ धर्मिता है। और जो दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ की है, इससे जो ये पता चलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे उतर आई है। आज डल्लेवाल जी के हालात नाजुक बने हुए हैं। भगवान ना करे उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा। और भाजपा जो आज देश में और प्रदेश में सरकार है, इनके कब्र में आखिरी कील साबित होगी। अगर बात की जाए जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे, वहाँ हिमाचल में 376 का पर्चा दर्ज हुआ है और एक गायकर है उनके खिलाफ भी हुआ है। क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पर्चा दर्ज होना, और क्या आप मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी एक ही मांग है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनका ये चरित्र है। ये बहुत प्रचार करते थे कि ना पर्ची है ना खर्ची है। जो इसमें नजर आया, जो ये मुद्दा बना, सबने देखा कि भाई किस तरीके से उस महिला को बहलाया गया, फुसलाया गया नौकरी के नाम पे। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसने इस्तीफा देना चाहिए और चीफ मिनिस्टर ने इसकी पूरी जांच करानी चाहिए। क्योंकि इस मामले को लेकर दोनों ही प्रतिक्रियाएं आई हैं, ब्राह्मण समाज भी उनके पक्ष में आया है। तो कैसे देखते हैं इस मामले को, क्योंकि इससे पहले जो इनकी सरकार में मंत्री थे संदीप सिंह के खिलाफ भी एक मामला था, जो कोच का मामला था। बिल्कुल जी, देखो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। पहले संदीप सिंह जी ने वो जो महिला कोच थी उनके साथ किया, उसके बाद उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये तो सामाजिक मामला अलग होता है। ये किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो इसमें समाज इसलिए आगे आया कि भाई इसमें दूध का दूध पानी हो, पानी का पानी हो। अगर जो बड़ोली जी ने कुछ गलत किया है, इसकी सीबीआई से जांच करा दो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार नारा देती है, तो कैसे कितना सिद्ध होता है ये नारा? ये एक नारा सिर्फ नारा बन के रह गया, ये ट्रकों के पीछे लिखा रहे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। धरातल पे जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। आज हम अपने हिसार की बात लें, और दिव्या फोगाट जी कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, उन्हें सुसाइड करा, वो भी हरियाणा की बेटी थी। हमने पहले देखा कि जो कैसे विनेश फोगाट जी और ये साथ जो आज एमएलए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार था भारतीय जनता पार्टी का। और अब जो मोहनलाल बड़ोली जी के ऊपर आरोप लगे हैं, उनने इस आरोपों का सामना करना चाहिए और इस पे पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। अगर बात की जाए आगे नगर निकाय चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर, क्योंकि पूरे हरियाणा भर में चुनाव होंगे, कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वैसे चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर दिल्ली की बात करें, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये दावा करते हैं कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों को वो 15 साल याद आते हैं जिसमें कोई टकराव नहीं था, चाहे केंद्र में बीजेपी थी, मगर जो एक्सपीरियंस के तौर पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे, उस समय शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर होती थी, वह दिल्ली के लिए काम कराती थी। फिर कांग्रेस पार्टी का राज आया, सबने मिलकर काम किया और दिल्ली में जो आज तक काम हुए हैं, अब लोग ये कह रहे हैं काम कभी हुए तो वो कांग्रेस के राज में हुए। तो इस बार हम कांग्रेस पार्टी को लेकर के आए। अगर बात की जाए कलायत की, कलायत को लेकर जनप्रतिनिधि के नाते, अगर अभी तक क्या क्या आप जो समस्याएं थी जो आपने उठाई, और क्या क्या आपने अभी जनता की समस्याएं दूर की है, जो प्रमुख तौर से अभी क्या क्या बची हुई हैं, जो आप कैसे देखते हैं? मेरी मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा काम कराए जाए। हमारे जैसे मैंने मुद्दा उठाया था विधानसभा में, बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, पाइपलाइन थी पानी की, वो नहीं बिछी थी, भाखड़ा से पानी आना था, उसका काम शुरू हो गया है। अब सरकार ने जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसको भी जमीन राजौंद में दे दी है, उसकी पैमाइश वगैरह होगी है। मुझे अभी उनका संदेश आया था।
तो ऐसे-ऐसे करके हम जो जनहित के कार्य हैं वो कराने लग रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस विपक्ष के लोगों का अक्सर यही कहना रहता है कि अभी प्रतिपक्ष नेता नहीं चुने गए हैं और संगठन का विस्तार ना होना भी, वो तो आप खुद मानते हैं, क्योंकि संगठन विस्तार कब तक होगा, प्रतिपक्ष नेता कब तक चुने जाएंगे, दो बातें हैं। बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो कोई खास बात नहीं। नेता प्रतिपक्ष जब सेशन आएगा उससे पहले सबके सामने आ जाएगा और संगठन भी तैयार हो जाएगा जल्दी। कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। जो किसानों का जैसे आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, तो ऐसे में अगर किसानों की जो मांग है, लगातार जो मांगे उठती भी आ रही है, तो ऐसे में फिर आगे कांग्रेस पार्टी आगे क्या स्टेप रहेगा? मतलब किसानों के साथ हमेशा ही किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी रही है, किसानों का साथ दिया है। पर देश में जो हरित क्रांति आई थी वो भी कांग्रेस के समय आई थी। मगर आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बड़े पूंजीपतियों के साथ लग करके किसानी को खत्म करना चाहते हैं और ये लड़ाई किसानों की है, वो लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ। तो ये थे विकास विधायक, इनका साफ तौर से कहना था कि क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है बड़ोली के खिलाफ, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो किसानों की बात है, पूंजीपति बीजेपी सरकार बढ़ा रही है और किसानों के लेकर इनका ये कहना था, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। प्रवीण कुमार, हिसार।